भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कथा, जहां भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया। पूर्ण कथा लगभग 6000 शब्दों में। पश्चिमी घाटों की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में पुणे के निकट एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति स्वयं महादेव की उपासना करती है। वहां सुबह की पहली किरणें जब पर्वतों को छूती हैं तो लगता है जैसे सूर्य भी हर हर महादेव का उद्घोष कर रहा हो। वहीं स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का अंत किया था। यह कथा केवल एक युद्ध या वध की नहीं, बल्कि अहंकार, तप, भक्ति और शिवत्व की अनुभूति की कथा है। राक्षस कुल में जन्मा भीम बहुत समय पहले, कृतयुग में, कुंभकर्ण रावण का भाई के वंश में एक पराक्रमी राक्षस का जन्म हुआ। भीम, उसके पिता का नाम था कुंभकर्ण का पुत्र करकोटी और माता थीं करकोटी, जो एक असुर कन्या थीं। जब भीम का जन्म हुआ, आकाश में अंधकार छा गया, पृथ्वी कांप उठी और दिशाओं में एक भयावह गर्जना गूंज उठी। माता करकटी ने कहा, हे पुत्र, तू असुर कुल की आन है। तेरा जन्म संसार के संतुलन को हिलाने के लिए हुआ है। बाल्यकाल से ही भीम अत्यंत बलशाली, अहंकारी और वीर था। वह पर्वतों को उठा लेता, नदियों का प्रवाह मोड़ देता। उसकी शक्ति देखकर देवगण भी चिंतित हो उठे। तप और वरदान। युवावस्था में पहुंचकर भीम ने सुना कि ब्रह्मा जी जिसे वरदान देते हैं उसे कोई देवता परास्त नहीं कर सकता। उसने निश्चय किया, मैं ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा कि कोई भी मुझसे विजय न पा सके। वह कैलाश पर्वत की दिशा में निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने भगवान ब्रह्मा का कठोर तप किया। हजारों वर्षों तक एक पांव पर खड़े होकर, बिना अन्न जल के, देवगण ब्रह्मलोक में गए। हे ब्रह्मदेव, यह असुर ऐसा तप कर रहा है जिससे समस्त लोकों का संतुलन बिगड़ सकता है। इसे रोको। ब्रह्मदेव बोले, जिसका तप सच्चा हो उसका वर मैं नहीं रोक सकता, परंतु उसका अंत भी विधाता के लेख में लिखा है। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। भीम ने कहा, मुझे अमरत्व दो ताकि कोई देव, दानव या मनुष्य मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मा बोले, अमरत्व देना संभव नहीं, परंतु तुझे ऐसा वरदान देता हूं कि केवल भगवान शिव ही तेरा वध कर सकेंगे। भीम हौस पड़ा, तो फिर मैं ऐसा साम्राज्य बनाऊंगा जहां शिव की भी पूजा न हो। त्रिपुरासुर का साम्राज्य। वरदान प्राप्त करने के बाद भीम अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसने कई राज्यों को जीत लिया, ऋषियों के आश्रम नष्ट कर दिए, यज्ञ, वेदों को जलाया और शिव भक्तों को दंड दिया। वह अपने आप को त्रिपुरासुर कहने लगा, क्योंकि उसने 3 नगरों, पृथ्वी, आकाश और पाताल में अपने विशाल किलों का निर्माण किया था। इन नगरों के निर्माण में मय दानव ने सहायता की थी। तीनों नगरों में वह उड़ता रहता और देवताओं पर आक्रमण करता। देवगण भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, यह त्रिपुरासुर धर्म का नाश कर रहा है, इसे रोकने का कोई उपाय बताइए। विष्णु बोले, इसका अंत केवल महादेव कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान उन्हें ही अनुमति देता है। तो देवताओं की पुकार। देवगण और ऋषिगण सब मिलकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां पार्वती जी के साथ विराजमान भगवान महादेव को प्रणाम कर बोले, हे विश्वनाथ, त्रिपुरासुर अधर्म का प्रतीक बन चुका है। आपके शिव भक्तों को सताया जा रहा है, यज्ञ रुक चुके हैं और पृथ्वी कांप रही है। आप ही इस अन्याय का अंत कर सकते हैं। महादेव ने शांत स्वर में कहा, वह असुर मेरे ही अंश से उत्पन्न है, उसका अंत भी मेरे ही हाथों लिखा है। जब अधर्म सीमा लांघ जाएगा, तब मैं भीमा शंकर रूप में प्रकट होकर उसका वध करूंगा। पुण्य भूमि पर भीम का अत्याचार। त्रिपुरासुर ने अपने विजय रथ को चलाते हुए दक्षिण भारत की ओर रुख किया। वह नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा नदियों को पार करता हुआ सह्याद्री पर्वत, पश्चिमी घाट तक पहुंचा। वहीं एक पवित्र भूमि थी जहां ऋषि और तपस्वी शिव का ध्यान किया करते थे। भीम ने वहां भीषण अत्याचार शुरू कर दिए। उसने वहां के लोगों से कहा, अब से कोई शिव का नाम न लेगा। जो महादेव बोलेगा उसे मृत्यु मिलेगी। लोग भयभीत होकर छिप गए, किंतु एक भक्त, कन्या कामलिनी, प्रतिदिन एक शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी। भीम ने उसे पकड़ा और बोला,
क्या तुझे मेरे आदेश का भय नहीं? कन्या बोली, मुझे केवल शिव का भय है। वे मेरे रक्षक हैं। भीम ने क्रोध में उसका कलश तोड़ दिया, पर तभी भूमि कांप उठी, उस शिवलिंग से दिव्य प्रकाश फूटा और वही स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ। महादेव का भीमाशंकर रूप आकाश में गूंज उठा, मैं ही हूं शिव और यह मेरी भूमि है। शिवलिंग से एक अद्भुत प्रकाश पुंज उठा, जिसने मानव रूप धारण किया। नीलवर्ण शरीर, जटाजूट में चंद्र, गले में सर्प, हाथों में त्रिशूल, यह था भीमाशंकर रूप में स्वयं भगवान महादेव। त्रिपुरासुर हंसा, तो तू वही शिव है जिसे ब्रह्मा ने कहा था कि तू ही मुझे मार सकता है। चल, देखूं तेरी शक्ति। दो शिव और त्रिपुरासुर का महासंग्राम। पर्वतों में गर्जना हुई, आकाश में बादल उमड़ पड़े। देवता, गंधर्व और शिव सब एकत्र हुए, क्योंकि आज धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध होने वाला था। त्रिपुरासुर ने अपनी तीनों नगरों को आकाश में तैनात किया। वह शक्तिशाली रथ पर सवार होकर गरजा, यदि तू वास्तव में महादेव है तो एक ही बाण से तीनों नगरों को नष्ट कर दिखा। महादेव ने अपने धनुष को उठाया। यह था पिनाक धनुष, जिसे स्वयं विष्णु ने स्थिर किया और अग्नि ने उसमें शक्ति भरी। देवगणों ने नमन किया। शिव बोले, त्रिपुरासुर, तेरे अहंकार का अंत आज होगा। फिर एक ही बाण छोड़ा गया। वह बाण तीनों नगरों को भेदता हुआ निकला। आकाश लाल हो गया, पर्वत कांप उठे और अग्नि की लपटों में त्रिपुरासुर का अंत हो गया। महादेव शांत स्वर में बोले, अब यह भूमि पुनः पवित्र होगी। जहां मेरा बाण गिरा है, वहीं मैं सदैव भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित रहूंगा। भीमाशंकर नदी की उत्पत्ति। जब युद्ध समाप्त हुआ तो महादेव के शरीर से तप और क्रोध के कारण पसीने की धारा निकली। वह धारा पर्वतों से बहती हुई नदी बन गई, जिसे आज भीमा नदी कहते हैं। यह नदी आज भी पुणे और सोलापुर के मार्ग से बहती हुई कृष्णा नदी में मिल जाती है। देवगणों ने प्रणाम किया। हे देवदेव, आपने पुनः धर्म की स्थापना की है। यह स्थल सदा आपकी ऊर्जा से आलोकित रहेगा। पार्वती जी भी प्रकट हुईं। प्रभु, यहां आपकी लीलाओं की स्मृति सदैव बनी रहेगी। यहां आने वाला भक्त आपके दर्शन से मुक्त होगा। ज्योतिर्लिंग की स्थापना। देवगणों ने उस स्थल पर शिवलिंग स्थापित किया। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होगा, जिसे भीमाशंकर नाम से जाना जाएगा। यहां जो श्रद्धा से दर्शन करेगा, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी। तब से लेकर आज तक सह्याद्री पर्वत की गोद में यह ज्योतिर्लिंग विराजमान है। भक्त जब वहां पहुंचते हैं तो मानो स्वयं महादेव के उस विराट रूप का अनुभव करते हैं, जिसने त्रिपुरासुर के अहंकार का अंत किया था। आज का भीमाशंकर मंदिर। आज भी भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में समुद्र तल से लगभग 3-500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर नागर शैली की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। काले पत्थरों से निर्मित, ऊंचे शिखरों वाला मंदिर के चारों ओर घने जंगल, झरने और पक्षियों की आवाजें मानो कहते हैं, यह भूमि शिव की है। भीमा नदी यहीं से प्रवाहित होती है। सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है, जो भक्त यहां रात्रि में महामृत्युंजय जाप करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। भीमाशंकर की रहस्यमयी ऊर्जा। कई संतों ने कहा है कि यहाँ की भूमि में चुंबकीय शिव शक्ति प्रवाहित होती है। मंदिर के गर्भगृह में जब नमः शिवाय का उच्चारण होता है तो हवा में तरंगें बदल जाती हैं। भक्तों को अनुभव होता है मानो उनके भीतर का अहंकार पिघल रहा हो। यह वही ऊर्जा है जिसने त्रिपुरासुर के अहंकार को नष्ट किया था। और आज भी जो भक्त सच्चे मन से यहां आता है, उसका आंतरिक असुर नष्ट हो जाता है। कथा का आध्यात्मिक सार। त्रिपुरासुर का वध केवल एक असुर का अंत नहीं था, बल्कि अहंकार के विनाश और आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक था। हर मानव के भीतर भी एक त्रिपुरासुर छिपा है। 3 नगरों की तरह उसके 3 दोष, काम, क्रोध, लोभ उसे बांधते हैं। जब वह शिव की शरण में आता है, तब भीतर का शिव प्रकाश जागृत होता है और ये 3 नगर जल जाते हैं। यही है भीमाशंकर कथा का मूल संदेश। शिव
वही है जो भीतर के अंधकार को जलाकर आत्मा में प्रकाश भर दे। सह्याद्री की पर्वतमालाओं में आज भी जब सूर्योदय होता है तो उसकी किरणें भीमाशंकर मंदिर के शिखर को छूती हैं। मंदिर की घंटियां बजती हैं और पुजारी के स्वर गूंजते हैं, हर हर महादेव। वहां का वातावरण ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान शिव उस क्षण वहां उपस्थित हों। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग न केवल एक पवित्र तीर्थ है, बल्कि यह एक आत्मिक अनुभव है जहां भक्ति, प्रकृति और शिवत्व एक हो जाते हैं। कथा का सारांश। भीम, कुंभकर्ण वंशज, ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। उसने 3 नगर बनाकर त्रिपुरासुर के रूप में आतंक फैलाया। देवगणों की प्रार्थना पर भगवान शिव भीमाशंकर रूप में प्रकट हुए। एक ही बाण से तीनों नगरों का नाश किया। जहां शिव ने यह लीलाएं कीं, वही स्थल आज भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है।